जैसे कि कुछ भी अतिक्रमण मुक्त होता है तो जो पंचायत के सरपंच होते हैं या मुखिया होते हैं जो होते हैं उसको जो है कि ढूंढा जाता है कि आइए यहाँ पे ये अतिक्रमण करवाएंगे, आप लोग यहाँ पे शामिल रहिए। हाँ, सलाह कोई करने बात के नहीं लिए हुआ। ऐसा कोई बात नहीं हुआ। अच्छा, फिर आप न्याय के लिए कहाँ पहुँचे हैं अभी तक? नहीं, अभी तक कहीं नहीं कहीं नहीं पहुँचे हैं। कहीं नहीं ये कब की घटना है? ये 2 तारीख का 2 तारीख 3 तारीख का 3 तारीख को जो है 2 को नोटिस मिला, 3 को घर तोड़ा। 3 को घर तोड़ा। हाँ, आगे कहाँ तक जाइएगा इंसाफ के लिए आप? अब देखे कहाँ तक क्लियर बोलिए ना, देख के कहाँ तक क्या जहाँ तक जाना होगा तो जाएंगे ना। हाँ, हाई कोर्ट तक जाना होगा। जहाँ तक जाना होगा तो जाएंगे, जहाँ इंसाफ मिलेगा वहाँ तक तो पहुँचना ही पड़ेगा। वहाँ तक जाइएगा इंसाफ के लिए। डायरेक्ट नहीं कहते हाई कोर्ट तक हम चलेंगे। हाँ, वही तो लास्ट में हाई कोर्ट आप तक जाना सरपंच पड़ेगा साहब तो हैं, जाएंगे। जी, ये घटना पे क्या कुछ कहेंगे सरपंच साहब? आपके पंचायत में जो है कि किसी का घर तोड़ा गया और नोटिस जो है कि एक दिन पहले देते हैं और दूसरे दिन में जो है कि जेसीबी लगाकर जो है कि इसका घर तोड़ दिया जाता है। हाँ देखिए, वैसे तो हम लोग को जो होता है कानून प्रक्रिया में, न मुखिया का इस चीज़ का विषय में मालूम हुआ, न सरपंच का मालूम हुआ। डायरेक्ट आकर के ये लोग 2 तारीख को जैसे नोटिस मिला, 2 तारीख को नोटिस मिला तो कम से कम टाइम देना चाहिए। जो 8 दिन 10 दिन, जो हम 8 दिन 10 दिन को टाइम दे रहे हैं आपको घर हटाने के लिए, अगर नहीं हटाएंगे तो आप तो तोड़ सकते हैं घर, ये कानून बनता है। लेकिन वो तो किया नहीं, 2 तारीख को दिया नोटिस, 3 तारीख को घर तोड़ा। घर खाली करने का कोई मौका ही नहीं। कोई मौका नहीं दिया। उसमें भी मुखिया है, सरपंच है, इन लोग को मालूम होना चाहिए, इस सब को भी पूछना चाहिए जहाँ फलाने का घर आज टूट रहा है आप लोग भी रहना है। लेकिन वो सब हम लोग को मालूम नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ अंदरूनी बात था क्या इस मामले में? अंदरूनी बात तो है, ये है। सरकार की जब जमीन खाली की जाती है तो जहाँ तक बिहार सरकार की जमीन रहती है और बिहार सरकार की जमीन उसी सिचुएशन में खाली किया जाता है, या तो रोड बनना या कुछ भवन कुछ सरकारी फंड आता कुछ है नहीं, बनता तब कुछ नहीं। ये साजिश का तहत हुआ है। यहाँ 4 नंबर वार्ड में लगभग 5 एकड़ जमीन जो सरकारी रोड की दोनों बगल है, उस पर SC ST दोनों साइड बसा हुआ है, दूसरा कास्ट नहीं है। SC ST बसा हुआ है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये 5 एकड़ जमीन में सिर्फ SC ST का ही गांव है, घर है। और बीच में एक घर जो बनिया होता है वही है। तो साजिश के तहत हुआ है ना, ये काहे न टूटा? वहाँ से तोड़ना था तो 5 एकड़ जमीन का ही घर तोड़ना चाहिए, लेकिन वो तो टूटा नहीं। और उसमें भी सरकार एक तरह दबा देता है जो नहीं, भूमिहीन को घर बिहार सरकार से नहीं हटाया जाएगा जिसके पास में जमीन नहीं है। और वो अफसरशाही करके यहाँ अफसर लोग जो है मोटी रकम पा करके या जो भी हो, यहाँ एक आदमी को घर हटाया जाता है। क्यों हटाए? तो बिहार के कानून व्यवस्था में कोई प्रभाव नहीं है। सरकार तो खुद कहते हैं कि जिसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है उनको 3 एकदम है, ये है। अरे आज से महीना 1.5 महीना पूर्व जो कि यहाँ पर शिविर लगा करके या घोषणा किया गया, जो भूमिहीन है वो अपना अपना पर्चा भर के दे, सरकारी ओर से 2 डिसमिल 3 डिसमिल के पर्चा बनेगा, वो भी घोषणा हुआ, शिविर भी लगा, सब चीज लगा। फिर बाद में आकर के एक आदमी को अतिक्रमण में घर तोड़ा जाता है, हटाया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? सरपंच साहब जरा बताएंगे नोटिस किसके नाम से आया था? नोटिस कैलू मुखिया के नाम से आया था। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? कैलू मुखिया भी यहीं का रहने वाला है, अशोक मुखिया भी यहीं का रहने वाला, दोनों भाई है। अच्छा, जिसके नाम से नोटिस आया, हाँ, घर किसका टूटा? फिर घर तो टूटा अशोक मुखिया का। नोटिस आया कैलू मुखिया के नाम नोटिस आया कैलू मुखिया के नाम से, घर टूटा अशोक मुखिया। अच्छा, जो अशोक मुखिया उस परिस्थिति में है जो हर महीना डॉक्टर के यहाँ उसको नेपाल जाना पड़ता है, हर महीना, जिसका कि मेडिकल रिपोर्ट जी नहीं, जिसका घर टूटा उसके नाम से नहीं, एक भूमिहीन है, जीरो है, जीरो। ये बताइए, जीरो है, ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत हुआ है। जीरो है। गलत कहाँ हुआ है? उन लोग को मामला में गलत नहीं हुआ है, हम लोग के नजर में गलत हुआ है। लेकिन जो तोड़वाया उसके मामला में गलत थोड़ी हुआ। उसके नजर में गलत काहे के नजर? उसको मोटी रकम चाहिए ना। हम क्लियर बोलते हैं जो मोटी रकम चाहिए। अगर उसको तोड़ना ही था तो मुखिया को, सरपंच को पहले खबर देता, जब हम
फलाने को घर तोड़ेंगे, अतिक्रमण से हटाएंगे, आप लोग को क्या सहयोग है, लेकिन वो बात तो किया नहीं। क्या मुखिया जी आप हैं इस पंचायत का? पूर्व मुखिया। पूर्व मुखिया हैं। अच्छा, इस चीज़ को आप लोग को जानकारी नहीं दी गई थी? यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि में किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी कोई जो नहीं वर्तमान दी में गई, मुखिया उसको भी जानकारी नहीं नहीं। दी गई? किसी को भी नहीं दी गई। सबसे पहला विषय है कि नोटिस किसी और के नाम से अंचल से इशू हुआ और उनको भी किसी तरह का टाइम नहीं दिया गया। 30 को नोटिस इशू हुआ और 3 तारीख को दूसरे व्यक्ति का घर तोड़ा गया बुलडोजर लगाकर। अगर घर तोड़ा गया, किस आधार पर तोड़ा गया, यही पूछने पर महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई। और उस समय अशोक मुखिया अपने पत्नी के इलाज के लिए माह में 3 बार नेपाल नोबेल अस्पताल जाया करते हैं। उसी दौरान में यह घटना अचानक अंचल पदाधिकारी के द्वारा हुई। ये घटना कहीं ना कहीं ये बहुत ही जिसका घर तोड़ा गया उसके साथ तो बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं है। घटना गलत तो हुआ ही, यह तो सबके नज़र में है। कारण ST SC कास्ट से आते हैं। यहाँ पर लगभग 4.5-5 एकड़ गैर मजरूआ भूमि पर यहाँ ST SC बसे हुए हैं और सिर्फ अशोक मुखिया के साथ ही क्यों ऐसी घटना की गई, इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। जब अतिक्रमण करवाना ही था तो मतलब पूरा बिहार सरकार की जमीन जहाँ तक पड़ता है, अतिक्रमण करवाना था तो अगर सरकार को उस जमीन की उस जगह की जरूरी होती तो अतिक्रमण करवाया जा सकता था, लेकिन कोई उस जगह से सरकार को देख रहे हैं कोई ज़रूरत तो नहीं है। कितना डिसमिल जमीन होगा यहाँ? 2 डिसमिल जमीन में था घर। 2 डिसमिल। हाँ, इससे पूर्व अंचल पदाधिकारी द्वारा यहाँ कैंप लगाकर यह भी सूचना सभी को दिया गया कि यहाँ जो भी 2 डिसमिल, 1 डिसमिल, 3 डिसमिल में बसे हुए हैं उनको बासगीत पर्चा या बास पर्चा मुहैया कराया जाएगा। सभी से आवेदन भी लिया गया, लेकिन फिर किस हैसियत से ऐसी घटना हुई। इस घटना मैं बिहार सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि फिर किस कारण ऐसी घटना हुई जो शिविर लगाकर कहा गया कि हम सभी को रहने के लिए व्यवस्था करेंगे या